नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन में एक ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर काफी गहमागहमी बनी हुई है और वो एक ही दल का सीट है जिस सीट पर चर्चाएं तेज हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की। इन दोनों की लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर है। हाजीपुर सीट से जहां एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि वक्त आने पर चाचा वो सीट छोड़ देंगे, तो चाचा कहते हैं कि वक्त आने पर हम भी बता देंगे, हम भी उनके जमुई सीट पर उनके ही किसी व्यक्ति को उनके विपरीत खड़ा कर देंगे। अब इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, बीजेपी किस तरीके से इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व करेगी? क्या हाजीपुर का सीट चिराग पासवान अपने परिवार के किसी व्यक्ति, चर्चा ये है कि अपनी माता को देंगे, वहीं पशुपति पारस नहीं चाहते कि जो हाजीपुर का सीट है वो सीट छोड़ा जाए। क्या होगा? इन तमाम चर्चाओं के बीच में पारस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला है। बीजेपी के एक विधायक हैं जो पारस का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली वारिस पशुपति पारस ही हैं। अब इस बयान के बाद से चिराग पासवान की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। क्या इन दोनों के बीच के रास्ते को भारतीय जनता पार्टी सुलझाएगी? एनडीए गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो चिराग पासवान और पशुपति पारस के साथ बैठक करके मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, जो पशुपति पारस को जो सपोर्ट मिला है बीजेपी विधायक का, उसमें अगर बातचीत करें तो जिस प्रकार से पारस ने बीते ही दिनों बयान दिया था कि अगर चिराग पासवान वो सीट नहीं छोड़ते हैं, यानी कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट से किसी को लड़वाना चाहते हैं तो जमुई सीट से हम भी किसी को उतार सकते हैं। वो कौन हो सकता है? उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, उनका करीबी हो सकता है, या फिर उनके ही किसी परिवार के सदस्य को मौका दिया जा सकता है। यानी कि चाचा और भतीजा आर पार की मूड में आ चुके हैं। तो बीजेपी के विधायक ललन कुमार कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर चाचा भतीजे के बीच जारी संग्राम में एक नई राजनीति बहस शुरू करवा दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ललन कुमार। उन्होंने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एनडीए के सहयोगी हैं, वो बातें उन्होंने कही है। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर जो दोनों में से जो आमने सामने है उसमें पशुपति पारस को असली वारिस बता दिया है। हाजीपुर से लोकसभा सांसद वहीं बनेंगे, इसलिए वे अपनी सीट पर दाव ठोक रहे हैं। इधर चिराग पासवान की अगर बातचीत करें तो रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते अपने पिता के परंपरागत सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। वे हाजीपुर सीट पर अपनी मां रीना पासवान के लिए मांग कर रहे हैं। वे कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। चिराग का कहना है कि यह सीट उनके पिता की विरासत है, इसलिए सही उत्तराधिकारी उनका बेटा यानी कि चिराग पासवान ही है। वहीं पारस का कहना है कि ये सीट उनके भाई ने उन्हें खुद दी थी, इसलिए मैं अपने भाई का असली उत्तराधिकारी हूं। इस बीच भागलपुर जिले के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार रविवार को इस विवाद में कूदते हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पारस को स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बता दिया। बीजेपी विधायक ने तो चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि चिराग पासवान दलित विरोधी और पासवान विरोधी हैं। चिराग को गठबंधन की राजनीति का ज्ञान नहीं है। तो इन दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस का समर्थन कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि शीर्ष नेतृत्व इस सीट पर किस पर मुहर लगाती है। चर्चाएं जो भी होंगी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।